हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महासागरीय जलधाराओं के बारे में, जिसे हम ओशियन करंट भी कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था महासागरों के बारे में। उन्हीं महासागरों में जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, उन्हीं जलधाराओं के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं जलधाराएं क्या होती हैं। जब एक किसी निश्चित दिशा में एक बहुत अधिक दूरी तक महासागरों का जल प्रवाहित होता है, उसी को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके आगे समझते हैं। ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारा ग्लोब है, यानी ये हमारी पृथ्वी है। जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, यानी इक्वेटर भी इसे कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेटर के बारे में। जो इक्वेटर होता है यानी विषुवत रेखा होती है, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर का भाग होता है उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग होता है उसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हम देखते हैं जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं, वो दो टाइप की जलधाराएं होती हैं। यानी महासागरों में दो तरीके की जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। एक होती है गर्म जलधारा और दूसरी होती है ठंडी जलधारा। ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं ये गर्म जलधारा क्या होती है और ठंडी जलधारा क्या होती है। ये हम देख पा रहे हैं विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ती है और ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये आपको पता होगा। तो उस तरीके से विषुवत रेखा पर जो जलधाराएं क्रिएट होंगी, यानी जो जलधाराएं विषुवत रेखा पर उत्पन्न होंगी, वो जलधाराएं हमेशा गर्म जलधाराएं होंगी। और उसी तरीके से जो ध्रुवों पर उत्पन्न होंगी, यानी ध्रुवों पर जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी, वो जलधाराएं हमेशा ठंडी जलधाराएं होंगी। ये आपको याद रखना है। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जलधाराएं हमेशा गर्म जलधाराएं होंगी, और ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं प्रवाहित होंगी, वो हमेशा ठंडी जलधाराएं होंगी। ये आपको याद रखना है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं एक पॉइंट, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, केवल 3 महासागरों में जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, इनमें जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 3 महासागरों से जुड़ी हुई जलधाराओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक फेरल ने एक नियम दिया था, यानी फेरल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमती हैं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूमती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पर जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती हैं। ये आपको याद रखना है। यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ये आपको याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।